नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिटिकल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारी संस्थान आपके लिए लेकर आई है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क कोर्स, जो यहाँ पर आपको अनेक प्रकार के अनुभवी अध्यापकों द्वारा कराई जाएगी, जिनमें किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो किसी प्रकार के संस्थान में एडमिशन पाने के लिए हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, किसी भी संस्थान में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे और हर तरह से प्रयास किया जाएगा कि आपको जीरो लेवल से पूर्ण रूप से ज्ञान दिया जाए और पूर्ण रूप से आपको समर्थ बनाया जाए, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उसको क्रैक करें, आप सफलता पाएं। यही हमारा लक्ष्य है। ठीक, तो दोस्तों हमारी संस्थान जो ये तैयारी करा रही है उसमें हिंदी पढ़ाने का जो उत्तरदायित्व है वो मेरा है। मैं आयुष प्रताप सिंह आपको प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए, आज मैं जो अपना पहला वीडियो आपको बनाकर दे रहा हूं वो हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित है कि हम हिंदी में क्या क्या पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एसएससी, बैंक या यूपी पुलिस, किसी भी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं पाठ्यक्रमों से पूछे जाते हैं और ये जो पाठ्यक्रम है इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर आप इनका ज्ञान रखते हैं तो बड़े आसानी से आप उन हिंदी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, उनका जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। हिंदी के पाठ्यक्रम में जो सबसे पहला पाठ है वो है हिंदी व्याकरण मौलिक ज्ञान। हिंदी व्याकरण का जो मौलिक ज्ञान है उसमें जो चीजें आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। दूसरा जो हमारा पाठ रहेगा वो होगा वर्ण विचार और वर्णमाला का। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है। उसके बाद वर्णमाला को जो वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि वर्ण, शब्द और वाक्यों में, पद में, पदबंध में, इन सब चीजों की भी जानकारी हम इसी पाठ में पाएंगे। ठीक, उसके बाद हमारा अगला पाठ होगा संज्ञा एवं प्रकार। तो संज्ञा आप जानते ही होंगे, आप पढ़े होंगे शायद बचपन में, क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं पुनः आपको यहाँ पर अपने माध्यम से पढ़ाऊंगा। फिर सर्वनाम एवं उसके प्रकार हम ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद विशेषण का क्रम आता है, जिसमें हम आपके संज्ञा और सर्वनाम के जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं जिन्हें विशेषण कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और विशेषण के जो प्रकार हैं उन प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिया। क्रिया जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्रिया और उसके प्रकार के बारे में भी हम आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे और आपको हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक, उसके बाद आएगा क्रिया विशेषण, फिर हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में, फिर वचन, उसके बाद कारक और उसके बाद हम पढ़ेंगे काल के बारे में। तो ये सभी जो हमारे पाठ हैं, पाठ 11 तक के जो पाठ हैं काल, ये हम फटाफट एकदम एक एक दिन में कवर करते जाएंगे। उसके बाद हमारा जो 12वां पाठ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उदाहरण की बहुत आवश्यकता होती है और इसको बेसिक से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे बेसिक से नहीं पढ़ते हैं तो आप इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोहे इत्यादि के द्वारा कि बताइए इसमें कौन सा काल है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है या कौन सा अलंकार है, तो आप बताने में असमर्थ होंगे। अगर आपको बेसिक से ज्ञान नहीं है तो आपको बेसिक से ज्ञान कराने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, बशर्ते कि आप हमारा पूरा सहयोग कीजिएगा, पूरा सपोर्ट कीजिएगा, तो आप निश्चित रूप से आप इनको समझ पाएंगे। तो रस, छंद, अलंकार, ये आपको पीपीटी के माध्यम से इसके प्रश्न भी दिए जाएंगे और मैं बोर्ड पर भी कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि इसमें अलंकार कैसे पहचानते हैं, रस को कैसे पहचानते हैं या छंद को कैसे पहचाना जाता है, एवं इन सभी के प्रकार को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद हमारा जो पाठ है वो है संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। संधि से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न आते ही हैं, 2, 4, 5 प्रश्न हमेशा आते हैं, हमेशा। और संधि के जो प्रकार हैं वो बहुत वृहद तो नहीं है पर इतने आसान भी नहीं है। तो आप अगर प्रयास करेंगे तो संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है हमारे चैनल के माध्यम से। संधि पढ़ेंगे, फिर समास पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय, ये आप बचपन में भी पढ़े होंगे। उपसर्ग और प्रत्यय हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो बहुत विशेष पाठ है वो है अव्यय, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको भी हम लोग साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद है तद्भव तत्सम, फिर पर्यायवाची। उसके बाद हमारा शब्द है विलोम, विलोम शब्द अर्थात उल्टे शब्द।
ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे और आपको पीपीटी के माध्यम से इनके जो उदाहरण हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद अनेकार्थी शब्द, ये भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पीपीटी के माध्यम से। फिर हमारा अगला पार्ट होगा वो है वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। बड़े बड़े वाक्य लोग बोलते हैं, परंतु कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ उन बड़े वाक्यों के बराबर ही होता है या वही होता है जो उनका, तो हम आपको ऐसे शब्द भी प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आता है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। बोलते समय हम अनेक प्रकार की गलतियां करते रहते हैं, तो हम जो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है इसके माध्यम से उन गलतियों को सुधारेंगे। फिर समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्दों को भी हम इसमें पढ़ेंगे। गद्य और पद्य संबंधित प्रश्नोत्तर, जी हाँ दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता होगा, बड़े बड़े पैराग्राफ दिए रहते हैं, उसमें संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गद्य और पद्य इन पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है वो आपको पीपीटी के माध्यम से और व्हाइट बोर्ड पर भी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। उसके बाद आएगा मुहावरे एवं लोकोक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको पीपीटी के माध्यम से आपको प्रोवाइड भी कराया जाएगा इनके उदाहरणों को, तो ये भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और सबसे अंतिम जो चैप्टर है वो है एक शब्द प्रतिस्थापन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये सारे पाठ, ये पूरे 1 से लेकर के पूरे 26 पाठ मैं आपको केवल 40 दिन में कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों, केवल 40 दिन में। प्रतिदिन आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, एक पाठ की पूरी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आपको वो पूरा पाठ क्लियर कराने का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हाँ, बस आप थोड़ी तैयारी करके आइए और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको वो पाठ समझ में आए, आप उस पाठ में दक्ष हो। ठीक, तो इसी के साथ आपको ये पाठ्यक्रम समझा दिया गया है और 2 तारीख से आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड कराना शुरू करा दिया जाएगा और पीपीटी के माध्यम से आपको प्रश्नोत्तर भी दे दिए जाएंगे। तो ठीक है, इसके साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। नूतन नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम।